अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए जो नेक्स्ट डायग्राम ज्यादातर यूज होती है दैट इज यूएमएल कंपोनेंट डायग्राम। ये डायग्राम भी जो है वो स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन देती है आपको आपके सिस्टम का डायनामिक और जो रन टाइम सिस्टम के अंदर बिहेवियरल जो भी उसके अंदर चीजें जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं या सिस्टम का बिहेवियर जो बिहेवियरल या डायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेंज हो रहा होता है उसको जो है वो ये डायग्राम जो है वो एड्रेस नहीं करती। ठीक है, तो ये भी एक आर्किटेक्चरल डायग्राम है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये डायग्राम जो है वो प्योरली कंपोनेंट्स के ऊपर जो है वो बेस करती है। ठीक है, कि कैसे कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। हम बात कर रहे हैं कि ये वाली डायग्राम यानी कि कंपोनेंट डायग्राम किस तरह से आर्किटेक्चर को डिफाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे जो बात हो रही है, कंपोनेंट डायग्राम एक इंडिपेंडेंट इनकैप्सुलेटेड यूनिट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट? ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि ये एक कंप्लीट फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है या इसको एक कंप्लीट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, तो ही हम इसको कहते हैं कि ये एक अलग एक कोहेरेंट एक यूनिट है जो कि सिस्टम के अंदर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट है ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे बाकी कंपोनेंट्स जो हैं वो इंटरैक्ट कर सकते हैं। राइट, अब ये जो कंपोनेंट डायग्राम है वो सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूनिट्स जो कि आपस में वही बात है कोहेरेंट यूनिट्स, राइट, कंप्लीट यूनिट्स, इंडिपेंडेंट यूनिट्स आपस में किस तरह से यूजिंग इंटरफेसेस इंटरैक्ट करेंगे, उनके रिलेशनशिप को विजुलाइज करने के लिए हम कंपोनेंट डायग्राम यूज करते हैं। और वन मोर थिंग जो आपने याद रखनी है कि इट्स अबाउट हाई लेवल कंपोनेंट्स जिसमें हम एट्रीब्यूट्स फंक्शन क्लासेस इतने माइन्यूट लेवल पे बात नहीं कर रहे। हम मेजर जो हमारे चंक्स हैं जो कि इन्हीं एलिमेंट से ही मिलके बने हैं, डेफिनेटली क्लासेस से ही मिलके बने हैं, ऑब्जेक्ट से ही मिलके बने हैं, मेथड से, मगर हम उन उस लेवल की जो है ना वो यहाँ पे मतलब हम किसी क्लास को यहाँ पे कंपोनेंट नहीं करेंगे। हाँ, क्लासेस से मिलके जो है वो जरूर कंपोनेंट बनेगा। राइट, तो अब एक और चीज है वो ये कि थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आपके जो हमने पहले डायग्राम पढ़ी थी पैकेज डायग्राम, उससे ये डिफरेंट इस तरह से है कि पैकेज डायग्राम में हम मल्टीपल जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हम मल्टीपल जो यूनिट्स हैं उनको मिला के उनको उनकी रेलेवेंसी की बेस पे हम उसको मिला के जो है वो एक पैकेज बना लेते हैं। राइट, मगर ये जो कंपोनेंट डायग्राम है ये कोहेरेंट यूनिट है। राइट, एक इनकैप्सुलेटेड यूनिट है जो कंप्लीट फंक्शनैलिटी दे रहा है, और उस पूरी कंप्लीट फंक्शनैलिटी को आपको कभी भी किसी और सिस्टम में अगर आपको रीयूज करना पड़े, आपने जैसे कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपने नाम सुना होगा या कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट का आपने नाम सुना होगा कि मल्टीपल कंपोनेंट्स को मिला के आजकल रीयूजेबल जो होते हैं ये कंपोनेंट्स होते हैं कि आप उन कंपोनेंट्स को मिला के आप सिस्टम को जो है वो डेवलप करते हैं। राइट, अगर मैं बात करूं हमारा ये जो मॉलम है जिसके ऊपर जो हमारा वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट है हमारा वीएलई जो है हमारा, ठीक है, मोलिम्बिक जो है वो एक एक कंपोनेंट को कस्टमाइज करके जो है वो बिल्ड किया गया है। ठीक है, अब अगर हम इस कंपोनेंट को किसी और सिस्टम के साथ जो है ना इंटीग्रेट करेंगे तो हम वो क्या कह रहे हैं कि हमने कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट की है। अब ये कंपोनेंट जो है ये जो कंपोनेंट जो मेन कंपोनेंट वो क्या था, मॉलम सॉरी मूडल। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है कि एज अ कंपोनेंट जब आप किसी को, अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जूम की, आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अगर आप जूम की जो है वो एक पूरा कंपोनेंट है, वो अगर आप प्लग इन करके यूज कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो एक पूरा कंपोनेंट है, एक स्टैंड अलोन एक एक कंप्लीट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है जो किसी और सिस्टम में जाके जो है वो काम कर रहा है। तो दैट इज ऑल अबाउट कंपोनेंट डायग्राम इंट्रोडक्शन। अब अगर हम बात करें एक कंपोनेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको, अगर मैं एक पिज्जा से जो मैं दूं, तो आपको पता है कि पिज्जा जो है वो मल्टीपल इंग्रेडिएंट से मिलके जो है वो बनता है। ठीक है, और हर उसका जो इंग्रेडिएंट है वो एक सेपरेट कंपोनेंट है, बट वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारे पास जो है वो एक ओवरऑल प्रोडक्ट बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पिज्जा को देखें आप तो इसके अंदर कितनी सारी जो है ना इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, लाइक उसके अंदर जो वो मैरिनेटेड कुक्ड चिकन है, ठीक है, उसके उसकी डो है, उसकी चीज है, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट यूनिट्स। ठीक है, वी डोंट नीड टू फोकस के हाउ दे वुड
दे वर क्रिएटेड। हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि हमें वो जो चिकन है वो किस तरह मैरिनेट हुआ, किस तरह से वो फ्राई हुआ, वो किस तरह स्मोक किया गया, फिर उसके बाद डो जो है वो कैसे उन्होंने किन इंग्रेडिएंट्स को मिला के जो है ना वो गूंदी है। वी डोंट नीड टू गो इन देयर डिटेल्स। वी जस्ट व्हाट वी डू एज अ कुक, आप समझें कि वो ऑलरेडी बने हुए कंपोनेंट्स हैं, उनको वो कुक जो है वो मिलाता है और उनसे जो है वो क्या है वो एक प्रोडक्ट बिल्ड करता है। ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं, अगर हम इस पिज्जा की केस में देखें तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये एक बड़ा सिस्टम जो है ना बनाने में हमें हेल्प आउट करते हैं, और ये हर बड़े सिस्टम के अंदर जो है मौजूद होते हैं। अगर हम रेस्टोरेंट का मेन्यू देखें तो उसके अंदर पिज्जा की प्रिपरेशन, उसकी कुकिंग का मेथड जो है ना वो मेंशन नहीं होता उनके मेन्यू के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप एक थाई चिकन पिज्जा की अगर आप एग्जांपल लें, तो जो उसके इंग्रेडिएंट्स आपको पता है जो मेन्यू कार्ड के ऊपर होते हैं वो क्या लिखे होते हैं? चिकन, पीनट सॉस, मतलब चीज एंड सिलांट्रो एंड पता नहीं क्या कुछ। ठीक है। तो अब उनको देख के, अब ये जो मेन्यू के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं उस पिज्जा के, वो आप उनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कैसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उनका इंटरेक्शन होगा, और वो आपको कैसा जो है वो एक मतलब कह लें कि एक फ्लेवर आपको जो है ना वो देंगे। ठीक है। तो जब हमने इस तरह इंग्रेडिएंट्स को जो है ना हमने लिस्ट डाउन कर लिया, तो वो क्या है कि कस्टमर को एक बेटर आइडिया हो जाता है कि he or she would be in the position to enjoy that pizza based upon their components or their ingredients, जब एज अ होल वो जो है वो ट्रीट जब वो खाएंगे इसको। सेम इज द केस विद और कंपोनेंट डायग्राम, जो कि किसके ऊपर फोकस कर रहा है? ऑन द कंपोनेंट्स। ठीक है। जो सिस्टम के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स हैं, इस चीज पे फोकस नहीं है कि उसकी जो है वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की जो है ना इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई है, ना ही उसके मेथड के ऊपर जो है ना हमारा फोकस है। ठीक है। तो ये बस आपने बात याद रखनी है। अब यहाँ पे जब भी आपने कंपोनेंट डायग्राम डिजाइन करनी है तो आपके दिमाग में जो है ना वो कुछ चीजें होनी चाहिए, राइट? पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके सिस्टम का स्टैटिक व्यू देता है, नॉट द डायनामिक व्यू। अब देखिए, जब भी आपने कंपोनेंट डायग्राम यूज करनी है तो आपने जो है वो सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है वो कौन कौन से हमारे पास जो है ना वो हमारे पास सबसे पहले क्या दिमाग में होना चाहिए कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे उसके अंदर? आपकी मतलब प्रोडक्ट्स होंगी, आपके ऑर्डर, कस्टमर अकाउंट, सप्लायर्स, कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है। अब क्या है कि आपने सिस्टम के अंदर मौजूद जो है ना मेन आपने ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, राइट? अब उसके बाद क्या है कि जो आपकी कंपोनेंट डायग्राम है वो दूसरी यूएमएल डायग्राम से इस तरह भी मुख्तलिफ है कि इस डायग्राम में हमें मस्ट जो हमारी थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स हैं या जो लाइब्रेरीज आप यूज कर रहे होते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है, हमें जो है ना वो हम मेंशन करते हैं कंपोनेंट डायग्राम में। ठीक है। और फिर ये भी शो करते हैं कि कौन सा डेटा है जो हम उन लाइब्रेरी से जो है ना वो हम हासिल कर रहे हैं, जो या हम उनसे ले रहे हैं। ठीक है। अब ये भी कि वो जो कंपोनेंट्स हैं, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि वो कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन से एग्जैक्ट इंटरफेसेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? और फिर वही बात है कि या उन कंपोनेंट्स को जो है वो कौन सा डेटा जो है वो रिक्वायर्ड, ये सब कुछ जो है ना वो उनके इंटरफेसेस की बेस पे होता है। ठीक है। एज अ गेटवे जो यूज हो रहा होता है वहां पे उनके इंटरफेसेस के तौर पे। और फिर वही बात है कि ये एक किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डिजाइन जब भी आपने सिस्टम की डेवलपमेंट करनी है या उसकी इवोल्यूशन करनी है, आप इसको जो है ना बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि वही बात है कि क्लास डायग्राम एक जैसे स्टैटिक व्यू देता है, ये भी और डायनेमिक व्यू या डायनेमिक बिहेवियर आपके सिस्टम का शो नहीं करता। ये यहाँ पे भी जो है ना वो आप सिस्टम का स्टैटिक व्यू जो है ना वो यहाँ पे आपको प्रेजेंट हो रहा होता है। यहाँ पे बिल्कुल ये आपने मेंशन करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स और वो जो क्लासेस या जो ऑब्जेक्ट्स आपस में जो रन टाइम पे इंटरेक्शन हो रही होती है और फिर उससे बिहेवियर एक स्टैब्लिश हो रहा होता है, वो कैसे होगा, राइट? तो अब यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आपने मेन ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो आइडेंटिफाई करने हैं। अगर हम वो जो हम वीडियो गेम की एक हम जो है वो केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं अपनी, हमने पैकेज डायग्राम में भी की थी। तो अगर हम मेन ऑब्जेक्ट्स जो है वो आइडेंटिफाई करें किसी भी वीडियो गेम के, तो व्हाट दे वुड बी? प्लेयर, लेवल, स्कोर। ठीक है। अब ये जितने भी मेन ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब क्या है? ये सेल्फ कंटेन्ड है, राइट? और जब भी आपने यूएमएल की कंपोनेंट डायग्राम बनानी है तो दे वुड वर्क लाइक अ ब्लैक बॉक्स। ठीक है। हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस नहीं करना। ठीक है। और हमें सिर्फ उसके जो उनकी इम्प्लीकेशंस हैं, राइट, हमने उसके ऊपर फोकस करना है कि उनका रोल क्या होगा सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो हमने इस कंपोनेंट लेवल पे बात करनी है, तो हमने मेन ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट कर लिए, राइट?
अब देखें, अब अगर हमने बात करनी है कि अगर आप देखें कि व्हाट कैन एग्जांपल ऑफ अ लाइब्रेरी, ठीक है, कि किस किस्म की लाइब्रेरी जो है वो आप यूज करेंगे फॉर एग्जांपल वीडियो गेम में। जो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, तो दिमाग में हमारे आएगा कि ये वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं जो कि एज अ पेमेंट के लिए, कि अगर आपने कोई पेमेंट वगैरह करनी है, कोई आपने पैकेजेस खरीदने हैं, और ऑडियो की लाइब्रेरी, तो ये वो ऑब्जेक्ट सॉरी ये वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं जो कि आप अपने वीडियो गेम की एप्लीकेशन के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको कहा था ना, ये दो तीन चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स सम नोटेशंस। ठीक है, कि हमने जैसे बात की कि कंपोनेंट्स जो हैं वो कोहेसिव इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, ताकि उनको क्या किया जा सके, उनको रीयूज किया जा सके दोबारा किसी और एप्लीकेशन में या उसी एप्लीकेशन में। ठीक है, रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करती है आपकी कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। तो यही जो चीज है हमने कंपोनेंट डायग्राम में देखनी है। तो ये क्या है, ये मॉड्यूलर यूनिट्स हैं, राइट, और ये रिप्लेसेबल भी हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, आप उसके ऊपर जो है ना। और इसलिए फिर ये आपको क्या कर रहे हैं, ये आपको रीयूजेबिलिटी का जो एक पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर इसका काफी फोकस होता है। यहाँ पे जो है वो इसकी मल्टीपल नोटेशंस आपको नजर आ रही हैं कि यूएमएल जो फन था उसके अंदर जो है इसका इस तरह लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको नजर आ रही है अकाउंट, और साइड पे दो उसके जो है वो इंटरफेसेस हैं। ये इस तरह से जो है वो नोटेशन थी, और जो लेटर जो एमएल के वर्जन है उसमें ये दो नोटेशंस हैं। या तो आप कंपोनेंट का ऊपर स्टीरियोटाइप यूज करके उसके अंदर जो है वो उस कंपोनेंट का नाम लिख दें, या जो एक बिल्कुल थर्ड वाली जो एक है जिसके अंदर आपने एक कंपोनेंट का जो है वो आइकॉन यूज किया हुआ है और उसके अंदर आपने एप्लीकेशन सॉरी अकाउंट लिखा हुआ है। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो यूज होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास आपको बताया था मैंने कि जो कंपोनेंट्स है वो आपस में इंटरफेसेस की बेस पे जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास दो तरह के इंटरफेसेस हैं, एक होता है प्रोवाइडेड इंटरफेस और एक होता है रिक्वायर्ड इंटरफेस। ठीक है, मैंने बताया था ना कि कंपोनेंट्स को या तो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होगा या इंफॉर्मेशन उसको कोई चाहिए होगी। तो प्रोवाइडेड इंटरफेस जो है वो आपको जो है वो किस तरह शो करता है कि एक जो साइड होती है उसकी प्रोवाइडेड वाली, वो आप बॉल उसको कहते हैं, बॉल। ठीक है, उसके ये देखें, आप देख रहे होंगे कि एक लॉलीपॉप सा एक बॉल बना हुआ है, और ये कंपोनेंट का आपको ये पार्शियल सा बना हुआ है बॉक्स। ठीक है, तो ये बॉल जो है वो जो नोटेशन है बॉल इंटरफेस की, ये क्या शो कर रहा होता है, जब भी कंपोनेंट जो है कोई भी फंक्शनैलिटी जो प्रोवाइड कर रहा हो, तो आप क्या कर रहे होते हैं एज अ प्रोवाइडर। ठीक है, ये प्रोवाइडर के तौर पे यूज होता है, तो आप उस इंटरफेस को एज अ बॉल इंटरफेस जो है ना वो आप नरेट करते हैं, राइट। प्रोवाइडेड इंटरफेस का क्या मतलब है कि क्लाइंट या कंज्यूमर जो कंपोनेंट है, कोई उसके पास तरीका है इस कंपोनेंट के साथ, ये जो प्रोवाइडर है या ये सप्लायर कंपोनेंट है या इसको आप कह लें कि होस्ट कंपोनेंट है, इससे जो है वो आप कुछ ना कुछ कोई फंक्शनैलिटी जो है ये प्रोवाइड कर रहा है, और आप उससे वो डेटा या वो जो फंक्शनैलिटी वो जो भी सर्विस वो दे रहा है वो आप यहाँ से जो है वो गेट कर सकते हैं। तो ये एज अ प्रोवाइडर इंटरफेस यूज हो रहा होता है बॉल का जो पार्ट है। ठीक है, और एक ये जो नीचे है ये है रिक्वायर्ड इंटरफेस। ठीक है, ये सॉकेट इंटरफेस है। आप देख रहे हैं हाफ बॉल जो है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई फंक्शनैलिटी या कोई डेटा किसी कंसर्न्ड कंपोनेंट को चाहिए होगा, जरूरत होगी उसको, तो फिर आप किस तरह मेंशन करेंगे, आप सॉकेट इंटरफेस से। ये वाला जो नोटेशन है ये क्या शो करता है कि कंपोनेंट जो है ना वो कोई सर्टेन इंटरफेस एक्सपेक्ट उसको कोई एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, जो कि कोई और कंपोनेंट जो है वो उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी उसकी जो भी टास्क है उस कंपोनेंट का वो उसको अचीव कर सके, राइट। तो अब ये जो है वो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो इनकैप्सुलेटेड है, राइट। अब यहाँ पे जो है वो डेटा या फंक्शनैलिटी जो भी पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है वो दे रहा है या वो उसको रिक्वायर्ड है, ये आप इन दो इंटरफेसेस के साथ जो है ना वो आप जो है ना शो करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपने देखना है कि आप लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, अब लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो आपने चूज करनी है वो आपको जो है वो आपके डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब डिजाइनर के ऊपर है कि वो किस लेवल की एब्स्ट्रैक्शन, जैसे मैंने आपको पैकेज डायग्राम में भी बताया था, वो कौन से लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को जो है ना वो कंसीडर करते हुए अपनी डायग्राम्स को जो है ना वो बिल्ड कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे जो है वो आपने यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स हैं, एक डेलीगेशन कनेक्टर है और एक असेंबली कनेक्टर है, राइट, जो कि कंपोनेंट्स के लिंकेजेस को शो करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे,
यहाँ पे देखें असेंबली कनेक्टर की बात हो रही है। असेंबली कनेक्टर में देखें यहाँ पे जो सॉकेट रिक्वायर्ड इंटरफेस, वो जो मैंने आपको पहले पीछे दिखाया था, सॉकेट इंटरफेस और एक बॉल इंटरफेस, ठीक है, इनको मिला के जो है वो हमारा क्या बन गया, एक कनेक्टर बन गया। ठीक है। अब अगर आप देखें इन अ कंपोनेंट असेंबली जो रिलेशनशिप है वो क्या है, कि जब एक कंपोनेंट का प्रोवाइडेड इंटरफेस, ठीक है, मैच करता है दूसरे कंपोनेंट के रिक्वायर्ड इंटरफेस के साथ, राइट। तो असेंबली कनेक्टर जो है वो एक कंपोनेंट जो के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा कंपोनेंट जिसको सर्विसेज चाहिए, इस तरह के रिलेशन को जब आपने शो करना हो तो वो आपको क्या बता रहा है, आपका असेंबली कनेक्टर। ठीक है, आगे एग्जांपल्स आएंगी तो आप ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे अगर आपको देखने से पता चल रहा हो कि यहाँ पे लगे हुए हैं आपकी दो आपके पास जो है वो आपको रिप्रेजेंटेशंस हैं, मगर सबसे पहले अगर ऊपर वाले पे आप देखें, वेब स्टोर एक कंपोनेंट है और उसके अंदर फर्दर जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो एक ऑथेंटिकेशन का कंपोनेंट है और एक कस्टमर का कंपोनेंट है। ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने बॉल और सॉकेट को जो है वो इंटरफेस के बॉक्सेस के अंदर जो है ना हमने उनको वो किया है, कंबाइन किया है। ये देख रहे हैं आप ऊपर, आई कस्टमर यानी कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन, और वो मिला के जो है उन्होंने क्या बनाया, असेंबली कनेक्टर। अब जो कस्टमर है वो कोई इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और जो ऑथेंटिकेशन का जो कंपोनेंट है, ठीक है, उसको वो इंटरफेस रिक्वायर्ड है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कंपोनेंट का जो इंटरफेस है वो जो कंपोनेंट का जो सॉरी कस्टमर का जो कंपोनेंट है वो एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू जो आपका ऑथेंटिकेशन का कंपोनेंट है वो उस इंटरफेस को उसकी उसकी रिक्वायरमेंट है, उस इंफॉर्मेशन की उसकी रिक्वायरमेंट है। तो कस्टमर जो है वो कोई इंफॉर्मेशन या कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो इंफॉर्मेशन है जो ऑथेंटिकेशन का कंपोनेंट है, ताकि उसको वो जो है वो कस्टमर को ऑथेंटिकेट कर सके उसको, उस इंफॉर्मेशन की जो कि आपको कस्टमर का जो कंपोनेंट है वो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, वो ऑथेंटिकेशन के कंपोनेंट को कस्टमर की ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो कि एक मेन कंपोनेंट का पार्ट है जिसका नाम है वेब स्टोर। और अगर यहाँ पे नीचे आप देखें असेंबली कनेक्टर जो है वो थ्री पार्ट्स के दरमियान भी आप जो है ना वो कर सकते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी वेब कंपोनेंट में देखें कि कस्टमर ऑथेंटिकेशन और ऑर्डर के जो है वो कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इस तरह आप तीन के दरमियान भी, यानी कि फॉर एग्जांपल कस्ट ऑर्डर को भी जो है ना वो ऑथेंटिकेटेड कस्टमर्स की अगर इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, तो फिर आप इस तरह से भी जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं। ओके। अब आते हैं हम डेलीगेशन कनेक्टर के ऊपर। ठीक है, डेलीगेशन कनेक्टर तब यूज करते हैं जब आपने एक्सटर्नल टू द कंपोनेंट आपने इवन डेलीगेट करना होता है कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो कोई इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है या प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जो है वो डेलीगेशन कनेक्टर के लिए जो है वो आप कुछ फर्दर मैं आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें डिटेल में हम मेंशन कर रहे हैं कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखें यूजर सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज के कंपोनेंट में ये जो आई यूजर सर्विसेज है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारी एग्जाम ये जो है जो कंपोनेंट है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, कि जो आपका यूजर सर्विसेज का जो कंपोनेंट है उसके अंदर जो आई यूजर सर्विसेज की इंफॉर्मेशन है, वो पर्टिकुलर एक सर्वलेट है जिसका क्या नाम है, यूजर सर्वलेट, वो जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये आपने डेलीगेट कर दिया है यहाँ पे कि ये इस यूजर सर्विसेज के कंपोनेंट के अंदर यूजर सर्वलेट नाम का जो एक जो कंपोनेंट है, वो जो है ना वो आई यूजर सर्विसेज का जो है वो क्या है, प्रोवाइडर है। ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा वो जो ब्लैक बॉक्स इम्पैक्ट था ना वो अब थोड़ा सा क्या है, वो ब्लैक बॉक्स नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे हम एक्चुअली डेलीगेट कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर सर्वलेट को, जो कि यूजर सर्विसेज के अंदर जिस कंपोनेंट का पार्ट है, कि अब सर्वलेट जो है वो क्या है, वो अब अभी भी देखें सर्वलेट जो है वो क्या है, वो ब्लैक बॉक्स है इटसेल्फ। ये वाला जो कंपोनेंट है ये अभी भी ब्लैक बॉक्स है, क्योंकि इसके अंदर हमने अभी डेलीगेशन दिखाई नहीं है कि वो अंदर फिर किसकी जो है ना वो जिम्मेदारी है। डेलीगेशन का क्या मतलब है, आप डेलीगेट कर रहे होते हैं ना काम को, तो आप डेलीगेट जो है ना बता रहे हैं कि किसको जो है ना किस कंपोनेंट की जिम्मेदारी है कि क्या प्रोवाइड करें या क्या उसको जो है वो करना है। और अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दूसरा बॉक्स देखें तो सर्च इंजन जो कंपोनेंट है वो प्रोवाइड कर रहा है आई सर्च फंक्शनैलिटी। ठीक है, जो कि फिर उसके बाद वेब स्टोर जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड को जो है ना वो आई सर्च की फंक्शनैलिटी जो है वो एज अ प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब आपने डेलीगेट
करना हो। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि स्टोर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है ऑर्डर एंट्री। ठीक है, यहाँ पे देखें, स्टोर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है ऑर्डर एंट्री इंटरफेस, और जो स्टोर है उसको रिक्वायर्ड है अकाउंट इंफॉर्मेशन। ये इस डायग्राम में देखें कि स्टोर जो है वो, उसको वो जो प्रोवाइडर है, क्योंकि यहाँ पे देखें बॉल इंटरफेस लगा हुआ है ना, तो बॉल मींस कि ये क्या है, प्रोवाइडर, तो प्रोवाइड कर रहा है आपके ऑर्डर एंट्री की इंटरफेस। और जो स्टोर है उसको रिक्वायर्ड है अकाउंट की इंफॉर्मेशन किसी और, मतलब कह लें कि उस पूरी सिस्टम के किसी और कंपोनेंट से या किसी और एलिमेंट से या किसी और पार्ट से। अब अगर देखें इस स्टोर कंपोनेंट के अंदर हमारे पास तीन मजीद कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से, अब हम मजीद उसके अंदर चले गए हैं। एक ऑर्डर, प्रोडक्ट एंड कस्टमर। अब यहाँ पे देखें लगा हुआ है डेलीगेशन, राइट, हम डेलीगेट कर रहे हैं ऑर्डर एंट्री जो है वो पर्टिकुलरली प्रोवाइड कर रहा है ऑर्डर कंपोनेंट, जिसको डेटा रिक्वायर्ड है ऑर्डरेबल आइटम्स का, जो कि कहाँ से आना है, प्रोडक्ट के आपके कंपोनेंट से। ठीक है, और जो पर्सन की इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है कस्टमर के कंपोनेंट से। और कस्टमर को जो है, वो देख रहे हैं आप, कस्टमर को जो है वो अकाउंट का डेटा चाहिए जो कि किसी अकाउंट के कंपोनेंट से आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम डेलीगेट कर रहे हैं कि कस्टमर का जो कंपोनेंट है, जो कि स्टोर कंपोनेंट का जो है वो पार्ट है, उसको अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। सेम इज द केस विद जो ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर का कंपोनेंट है वो स्टोर के कंपोनेंट का हिस्सा है, और वो डेलीगेटली प्रोवाइडर है किस इंफॉर्मेशन का, ऑर्डर की इंफॉर्मेशन का, राइट, जो कि फिर बाहर की कोई भी वर्ल्ड में कोई भी जो कंपोनेंट है उसको यूज कर सकता है। इवन वी कैन फर्दर डिवाइड ऑर्डर का कंपोनेंट, राइट। हम मजीद इसकी जो है ना वो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन अगर ब्रेक करें और फिर अंदर मजीद इसकी डिटेल देखना चाहें, तो हम इसको मजीद जो है ना वो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज टोटली द डिसीजन ऑफ योर डिजाइनर, राइट। जैसे हमने बात की है ना कि पूरा ये आर्किटेक्ट का, कि आर्किटेक्ट या डिजाइनर वो डिसाइड करे कि वो किस लेवल तक जो है ना वो स्टोर के कंपोनेंट को जो है ना वो रिप्रेजेंट करना चाहता है, राइट। तो ऑर्डर एंट्री की जो इंटरफेस है उसको जो है वो अकाउंट की इंफॉर्मेशन है। अगर हम ये ही चाहते हैं तो बस हमें फिर अंदर की जो स्टोर की डिटेल्स हैं, फिर हमें वो उसमें डीप डाउन जाने की जो है वो फिर जरूरत नहीं है। वी कैन डू इट, बट इट्स टोटली द डिसीजन ऑफ योर डिजाइनर कि कितना उसको ब्लैक बॉक्स रखना चाहता है और कितना उसको डिटेल में जाना चाहता है। अब अगर यहाँ पे देखें इस एग्जाम्पल में हमारे पास तीन जो है ना वो सब सिस्टम्स हैं या तीन बिग कंपोनेंट्स हैं, आप ये समझ लें एक हायर लेवल। कौन कौन से, एक वेब स्टोर है, एक वेयर हाउस है और अकाउंटिंग है। अब अगर देखें वेब स्टोर के अंदर जो है वो हमारे पास तीन प्रोवाइडर या सप्लायर इंटरफेसेस हैं। और क्या है कि ये तीन किस्म की कह लें कि इंफॉर्मेशन या फंक्शनैलिटीज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सी, प्रोडक्ट सर्च, यूजर शॉपिंग एंड यूजर सेशन, ताकि जो आउटसाइड वर्ल्ड के जो भी आपकी यूनिट्स हैं वो क्या कर सकें, प्रोडक्ट को सर्च कर सकें, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें, और क्या है, यूजर सेशंस को जो है वो क्रिएट कर सकें। कहाँ से, जो आपके वेब स्टोर का कंपोनेंट है। अब वेब स्टोर का जो कंपोनेंट है उसको रिक्वायर है या वो उसकी जो है वो जरूरत है, वो क्या है, सर्च इंफॉर्मेशन। ठीक है, कौन, और ऑर्डर इंफॉर्मेशन और कस्टमर इंफॉर्मेशन। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे देखें डेलीगेशन की हुई है, हमने डेलीगेटली मेंशन किया है कि प्रोडक्ट की जो सर्चिंग है वो कौन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइडर है उसका सर्च इंजन। और ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो फैसिलिटेट कौन कर रहा है, वो शॉपिंग कार्ट। ठीक है, और वो जो है वो इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है, वो ले रहा है ऑथेंटिकेशन से, और कहाँ से, ऑर्डर के कंपोनेंट से। ठीक है, ये आप यहाँ पे अंदाजा लगाएं, ये चीजें यहाँ पे जो है वो मेंशन्ड है। और हमने यहाँ पे देखें एक जो थोड़ी नई चीज है वो ये है कि यहाँ पे जो है ना वो डैश्ड एरो यूज हुआ हुआ है। ये किस लिए, जैसे हमने पीछे भी देखा था कि ये डिपेंडेंसी शो करता है। ठीक है, कि बजाय आप यहाँ पे देखें ना कि आप वो पूरा एक इकट्ठा ही बॉल सॉकेट जो है ना कॉम्बिनेशन कनेक्टर बनाते, ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने डिपेंडेंसी एरो यूज करते हुए सॉकेट को एक तरफ रख दिया और जो उसका बॉल है वो एक तरफ रखती है। तो फिर क्या है कि इसका मतलब ये है कि ऑर्डर कंपोनेंट्स को जो है, ऑर्डर जो आपका कंपोनेंट है, जो ऑर्डर वाला कंपोनेंट है, ठीक है, उसको जो है वो इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, जो कि जिसका प्रोवाइडर कौन है, इन्वेंट्री का कंपोनेंट। आई गेस आपको ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो व्यूज हैं, ब्लैक बॉक्स व्यू एंड व्हाइट बॉक्स व्यू। तो ब्लैक बॉक्स, अगर आपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ा है
आप रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट जिस भी आप तालीमी इदारे, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, क्वालिटी इंजीनियरिंग के कोर्स में या टेस्टिंग के कोर्स में या जिस भी आपने टाइटल से पढ़ा है, उसमें आपने ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स बिहेवियर इज कि जब आपने बहुत मतलब कह लें कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जब आपने अंडरस्टैंडिंग अपनी जो है ना वो आपने देखनी हो, और व्हाइट बॉक्स क्या है कि जब आपने बहुत डिटेल लेवल पे जाके, माइन्यूट लेवल पे जाके आपने जो है ना, आपने जब उसको एनालिसिस करना हो। तो यहाँ पे भी आपके जो है ना वो दो लेवल्स हैं। तो यहाँ पे देखें कि अगर आप यहाँ पे अगर ब्लैक बॉक्स यहाँ पे उसको दो नोटेशंस के जरिए जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट जो है वो मल्टीपल तरह से, कि आप ऊपर ऊपर कंपोनेंट का टैग लगाएं और नीचे आप उस कंपोनेंट का नाम लिख दें, या जो लेफ्ट हैंड साइड पे है कि आप यहाँ पे उसके जो है ना वो यू उसके इंटरफेसेस के साथ आप बता दें बॉल सॉकेट कनेक्टर्स यूज करते हुए। तो अगर आप यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे कि यहाँ पे ब्लैक बॉक्स, दोनों में ब्लैक बॉक्स है, कंपोनेंट डायग्राम का व्यू जो है ना वो आपने दो नोटेशंस यूज करते हुए बनाया है कि ऑर्डर कंपोनेंट जो है वो दो इंटरफेसेस प्रोवाइड कर रहा है, कौन कौन सी, आइटम एलोकेशन एंड ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और जिसको जो है वो फर्दर ऑर्डर को फर्दर जो तीन इंटरफेसेस रिक्वायर्ड है उस पूरे अपने ऑर्डर के काम को कंप्लीट करने के लिए, अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, वो तीन इंटरफेसेस हैं। हु दे आर, पर्सन इन्फॉर्मेशन, इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन, ऑर्डरेबल आइटम की इन्फॉर्मेशन। तो ये देखें यहाँ पे उसका जो राइट हैंड साइड पे है उसी को आपने डिफरेंट तरह प्रेजेंट किया है कि प्रोवाइडेड इंटरफेसेस में आइटम एलोकेशन एंड ट्रैकिंग का कंपार्टमेंट में आपने डाल दिया, और जो आपका दूसरा कंपार्टमेंट है रिक्वायर्ड इंटरफेसेस वाला, उसने आपको जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी और कंपोनेंट से इस ऑर्डर के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, वो कौन है, पर्सन, इनवॉइस और ऑर्डरेबल आइटम। राइट, तो इट्स क्वाइट ब्लैक बॉक्स सॉर्ट ऑफ, यू कैन से। अब यहाँ पे जो दूसरा उसका व्यू है जो मैंने आपको बताया था कि उसका एक व्हाइट बॉक्स व्यू है, तो अगर आप यहाँ पे देखें कि व्हाइट बॉक्स व्यू हमने देखा है किसका, ऑर्डर के कंपोनेंट का। यहाँ पे अगर आप ऑर्डर के कंपोनेंट का व्हाइट बॉक्स देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लेवल ऑफ डिटेल्स हैं जो हमें चाहिए अपने सिस्टम अंडर डेवलपमेंट के लिए, वो हम जो है वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जो है वो भी शो कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम बहुत कंक्रीट लेवल पे, बहुत डिटेल लेवल पे भी शो कर सकते हैं। मगर जो बेसिक पर्पस है ना कंपोनेंट डायग्राम का, कि आपने जो सिस्टम को जब आपने प्रेजेंट करना है, तो वो इस लेवल पे आपने प्रेजेंट करना है कि जो आपका यूजर है, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, वो सिस्टम की बेहतर या इजी अंडरस्टैंडिंग आप जो है ना उसको प्रेजेंट कर सकें। अगर आप अगर आप मोर एंड मोर कंक्रीट लेवल इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करते रहते हैं ना इस मतलब अपनी कंपोनेंट डायग्राम में, गलत नहीं है, मगर क्या होगा, उससे डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो जो आपने लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है वो आपने बीइंग अ डिजाइनर बड़ा वाइजली यूज करना है। आपने, ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप कंपोनेंट डायग्राम को बहुत ज्यादा वाइट बॉक्स लेवल पे जो है ना वो आप लेके जाएं। ये बिल्कुल भी इनकरेज नहीं किया जाता। इनकरेज यही किया जाता है कि आप उसको ज्यादा जो है वो ब्लैक बॉक्स लेवल तक ही लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे देखें ना, अब हमने ऑर्डर के कंपोनेंट को मजीद हम आगे जो है वो उसको, अगर आप ये पहली वाली प्रेजेंटेशन में देखें कि उसके अंदर जो है वो क्या है, ऑर्डर हेडर है, और उसके अंदर जो है वो एक लाइन आइटम के, एक ऑर्डर के अंदर जो है वो मल्टीपल जो है ना वो आपके लाइन आइटम्स है, और फिर उसके बाद नीचे वाली में देखें आपके ऑर्डर के अंदर जो है प्रोवाइडेड इंटरफेसेस में ऑर्डर एंट्री, फिर उसके अंदर फर्दर ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, और इसी तरह जो उसको चाहिए वो क्या है, पर्सन की इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर वो फिर उसके कौन कौन से ऑपरेशंस है। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता, बिल्कुल भी इंकरेज नहीं किया जाता कि कंपोनेंट लेवल डायग्राम में आप इतनी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपके पास वही जो हम वीडियो गेम की केस स्टडी जो हम डिस्कस कर रहे थे, आपके पास एक दो तीन चार जो है ना वो आपके पास डायग्राम्स है। तो कैन यू गेस कि कौन सी वाली डायग्राम जो है वो बेटर इलस्ट्रेट कर रही है उस वीडियो गेम वाले सिस्टम को, यानी कि ये कंपोनेंट डायग्राम्स ही बनी हुई है मल्टीपल। तो कैन यू गेस कि कौन सा जो है वो करेक्ट है? ओके, लेट मी शो यू कि दिस वन इज करेक्ट। कि क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो करेक्टली मौजूद हैं, और ये रिलेशनशिप्स जो हैं जरूरी हैं कंपोनेंट्स को, मतलब ये नहीं कि जस्ट आपने कंपोनेंट्स, बल्कि उनके दरमियान वो आपस में कैसे इंटीग्रेट हो रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लेयर जो है ना वो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जो कि लेवल को अपडेट करने के लिए जो है वो जरूरी है। तो अब ये देखें, आपको थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश हो गई होगी। तो अब अगर हम इसको समराइज करें कि जो आपका कंपोनेंट डायग्राम है वो आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं उनको नरेट करने के लिए यूज करते हो, और इसमें फिर वही बात है कि आपने उसको जितना हो सके आपने उसको जो है वो ब्लैक बॉक्स लेवल रखना है। अगर आप उसमें टू मच ओवर वैल्यूम किस्म की जो है ना वो उसमें डिटेल्स ऐड करेंगे, तो वो जो है ना वो इट्स नॉट अ गुड डिजाइन डिसीजन।
और ये क्या है कि इट्स क्विक टू ड्रॉ, ठीक है, हाई लेवल सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। और इसको जो है वो आप डिफरेंट लेवल्स पे भी बना सकते हैं, ना सिर्फ पूरे सिस्टम को प्रेजेंट करने के लिए बल्कि सब सिस्टम्स को भी कंपोनेंट लेवल पे आप इसको जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इट्स अ वर्सेटाइल डिजाइन टेक्निक कि आप अपने कंपोनेंट डायग्राम का जो स्केल है, जो वही मैं बता रही हूँ कि आपका जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन है, यू कैन डिसाइड, एंड दैट इज टोटली डिपेंडेंट, दैट इज द total decision of your software architect or your software designer. I hope आपको ये वाली diagram समझ आई होगी. If you guys have any question, you are more than welcome to ask in the comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.